आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा होम स्टे इन्होंने बना रखा है विच इज़ लाइक वेरी डिफरेंट डिज़ाइन एंड बहुत यूनिक। मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा था। हाँ, मुझे पहुंचना है वहाँ तक 10.5 घंटे दिखा रहा है। पूरे नैनीताल का व्यू दिखाई देगा कल सवेरे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए because we need to reach the other destination. चलो दोस्तों, तो राइड शुरू करते हैं। और ये रास्ता है जिससे मैं कल रात को एक्चुअली चढ़ के आया था। ये रास्ता थी, ये ऊपर जाके इतनी और ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि स्टेज जैसे बने हुए हैं और ये जैसा पैटर्न अभी है वैसे ही पैटर्न ऊपर भी है, लेकिन और छोटा हो जाता है। तो डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ क्लाइंबिंग द बाइक। मेरे राइट साइड पे है नैनी लेक है, शायद इसी के ऊपर इसका नाम नैनीताल पड़ा है। नैनी लेक है, कौन सी लेक है? नैनी लेक ही, द वेरी फेमस मॉल रोड ऑफ नैनीताल, जहाँ पे लोग खड़े होकर पूरी लेक का व्यू लेते हैं। और मैं यहाँ रुका हूँ नैनीताल की बेस्ट लोकेशन पे, जहाँ से मैं रुका था एक्चुअली फ़ोटो खिंचवाने के लिए। पेट्रोल फुल हो गया, ये काम भी डन हो गया। अब बस यहाँ से निकला जाए, आगे की तरफ निकलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इटली का कोस्टा अमाल्फी देखा हो, नहीं देखा, फ़ोटो अभी पोस्ट कर देता हूँ। जो बिल्कुल सेम व्यू है, मतलब लगभग ये तो इंडियन टच आएगा ही आएगा, लेकिन तब भी बहुत अच्छा व्यू है। और मेरे राइट साइड पर है आपका उत्तराखंड का बस स्टैंड और मेरे लेफ़्ट साइड है द वेरी फेमस आई लव नैनीताल। डे 2, आज दूसरा दिन, निकल पड़े हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन प्योरा की तरफ। और यहाँ से जो हम रूट पकड़ेंगे वो है, पहले हम जाएंगे भवाली तो नहीं जाएंगे, भवाली के बाहर और भवाली से हम प्योरा की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ का भी स्टे मैंने फ़िक्स कर लिया है, तो वो भी एयरबीएनबी से था। और एक तरह से कह लीजिए कि आज ऑफिशियली मेरा पहला दिन है राइड शुरू करने का। कल नैनीताल को तो मैंने अपना बेस बनाया था और एक्चुअल राइड उत्तराखंड की शुरू होती है आज से। वी आर गोइंग डीप इनटू द अननोन। मोस्ट रिलेटिवली ऐसा है कि ये जो प्लेसेस हैं ये उतनी नोन नहीं है लोगों को। तो देख रहे हो पहाड़ों का एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ऐसे ऐसे करके बने हुए। क्या खिलाओगे भैया? सर अगर प्योरा जाना हो सर तब? प्योरा, अल्मोड़ा, प्योरा ये कहाँ है? अल्मोड़ा के ही पास है प्योरा। पूरा तो शायद यहाँ से जाते हैं। प्योरा के लिए ये रामगढ़ होते हैं, कत्ता खान होते हैं। मेरा मैप भी नहीं चल रहा ना। चलो मैं मैप देखता हूँ, कोई नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो यहाँ पे पता नहीं चला कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो अब मैं इस रूट पे लीप ऑफ फेथ लेता हूँ। किसी से मैंने पूछा भी था कि यहाँ का रूट किस तरफ है, तो उन्होंने भी सर हिला दिया कि ना भाई ना, हमको भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अब हम निकलेंगे आगे की तरफ और देवी मंदिर भवाली। जय माँ दुर्गे। कैंची धाम 7 किलोमीटर, पता नहीं कौन सा कैंची धाम है। कैंची धाम का मैंने सुना है, हाँ कैंची धाम का मैंने सुना है। मुझे लगता है कैंची धाम वो जगह है जहाँ पर स्टीव जॉब्स आया था, ऐसा कहते हैं। अपन को कोई जल्दी नहीं है,
अपन आया ही घूमने, अपन को कोई जल्दी नहीं। वो रहा कैंची धाम। कैंची धाम कुमाऊनी पहाड़ों की गोद में बसा हनुमान जी का मंदिर है। इसकी स्थापना 1960 में नीम करोली बाबा ने की थी। यह आश्रम उस समय चर्चा में आया जब 1973 में स्टीव जॉब्स एक्स CEO ऑफ एप्पल यहाँ पर आए थे। उन्होंने कुछ समय अपना मेडिटेशन में यहाँ पर बिताया। कहते हैं बाद में मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के CEO हैं, वो भी यहाँ पर आके कुछ समय उन्होंने बिताया। पुरानी ट्रिक हमारी, ढलान पे हो गाड़ी तो क्यों करें पेट्रोल खर्च। 46 हो चुकी है हमारी स्पीड, 47, 49, 50। ओह ये मेरे लेफ्ट में पता नहीं कौन सा नदी है, लेकिन जो भी है बिल्कुल सूख के नदी से नाला बन गया। और अब यहाँ से आई थिंक मुझे ऊपर की तरफ जाना है। प्योडा आई थिंक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड लोकेशन होगी और देख के ना मन खुश हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। प्योडा पूरा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्या 3 किलोमीटर इतना ही है मतलब। हाँ। एक ये कौन सा गांव है? ये शिमाइल, ये देखो ये लिखा है कहाँ ना है? वो लिखा सिमाइल कपिल। शिमाइल का बिलुआ है। अच्छा, यही है शिमाइल। 2 से 3 किलोमीटर होगा। यहाँ से दिखता होगा कौन सा गांव है? यहाँ से दिखता होगा। वो जो गांव दिखाई दे रहा है ना, हाँ 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 हाँ, जहाँ पर धुआं जैसा दिखाई दे रहा है। धुआं निकल रहा है। हाँ? ठीक है, शुक्रिया। किससे मिलना है वहाँ? मिलना मतलब क्या नाम है? जीवन नाम है उनका, जीवन। अच्छा, ये डेयरी वाला तो नहीं है? ये नहीं पता हमें, जीवन नाम है उनका। अच्छा, मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं जाके कॉल कर लूँगा। हाँ वहाँ से कॉल कर लेना फिर। अब छोटे लड़कों को मैं नहीं जानता हूँ ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और दादाजी ने हमें सूचित किया कि भैया 2 से 3 किलोमीटर की दूरी ही रह गई है। चलो अब हमें लग रहा है कि उन्होंने दिखा भी दिया कि कौन सा गांव है, चलो फिर वहाँ पे जाना ही है अब। हेलो, हाँ जी जीवन जी। हाँ जी जीवन जी, मैंने आपसे सवेरे बात की थी ना आने के लिए, तो मैं ऑर्चर्ड स्टेट पे आ गया हूँ। ये है हेमंत, ये होम स्टे ओनर जीवन जी के लड़के हैं। मेरी रिक्वेस्ट पे जीवन जी ने इनको 2 चीज़ों के लिए भेजा था नीचे। पहला, मुझे होम स्टे का रास्ता दिखाने के लिए, और दूसरा मेरा लगेज उठाने में मेरी हेल्प करने के लिए। एंड ट्रस्ट में, अगर हेमंत नहीं आता तो मैं अपना लगेज उठा के होम स्टे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि होम स्टे मेन सड़क से 500 मीटर यानी लगभग आधा या 1 किलोमीटर पहाड़ पे ऊपर ट्रैक करके जाना था आपको, और तब आप होम स्टे पर पहुंचते। मेरे लिए तो सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता।
लेकिन कहते हैं ना, कुछ अच्छा पाना हो तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना बनता है। पहाड़ों में ट्रैवल करते हुए जब हम दूर किसी पहाड़ पे एक छोटा गांव देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना मज़ेदार होता होगा जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए। एक ऐसा ही गांव में मैं जा रहा हूँ, प्योड़ा। हिमालय की गोद में बसा प्योड़ा एक छोटा सा गांव है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का। ये 6,600 फीट की ऊंचाई पर है, 10 किलोमीटर मुक्तेश्वर से और लगभग 23 किलोमीटर अल्मोड़ा से। यहाँ से आप हिमालय की शिवालिक रेंज का नज़ारा ले सकते हैं। प्योड़ा अभी भी एक ऐसी जगह है जो कि अनटच्ड है बाय द हैंड्स ऑफ मॉडर्निटी। ये रहा हमारा होम स्टे। पहुंच चुका हूं मैं अपने होम स्टे पर, और पहुंच तो मैं एक्चुअली 2 या 3 घंटे पहले गया था, लेकिन इतना थक गया था मैं ड्राइव करके, और सवेरे भी मेरी नींद ना बहुत जल्दी खुल गई थी, इस करके मैं बहुत थका हुआ सा फील कर रहा था। उस थकान की वजह से मैं सो गया, एंड आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। और अभी उठा हूँ, अब रात हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक कि अभी तो मैं आपको इतना होम स्टे दिखा पाऊँगा, लेकिन रूम ज़रूर दिखाऊँगा। रूम बहुत अच्छा है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अल्मोड़ा से थोड़ा सा पहले ये विलेज पड़ता है। ऑन दी रूट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो रूट है। आई थिंक भोवाली से अल्मोड़ा वाला जो रूट है उस पे ये प्योड़ा विलेज पड़ता है। प्योरा बोलते हैं, प्योरा भी बोलते हैं कुछ लोग, प्योड़ा भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। और एक विलेज के बीचों बीच है, वो मैं सवेरे आपको दिखाऊंगा। आप भी देख के इसको फैसिनेट हो जाएंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा इस वीडियो के लिए, उसको देखने के लिए। और उसके बीचों बीच आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा होम स्टे इन्होंने बना रखा है विच इज़ लाइक वेरी डिफरेंट डिज़ाइन, एंड मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी लोकेशन पे इस तरह का होम स्टे होगा। एंड इट इज़ क्वाइट मॉडर्न गिवन द रूरल लुक ऑफ द एंटायर विलेज। The infrastructure, the room itself is like a very modern room. The design is very modern, very modern. तो चलो, अब अभी तो विलेज को मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन विलेज को मैं सवेरे दिखाऊंगा, तो उस तक के लिए वेट कीजिएगा। और अभी हम चल के अपना रूम देख लेते हैं, और रूम आप देख के आप भी खुश हो जाएंगे। मतलब बहुत ही गज़ब का रूम है, बहुत गज़ब का रूम है। चलो रूम देखते हैं। तो ये हिस्सा हो गया, एक छोटा सा रैंप दिया हुआ है सामान समून रखने के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा किचन का सेटअप बना रखा है। एंड टाइम फॉर माई बेड, एंड लुक एट दिस। ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाती हैं, एंड दिस इज़ माई बेड। बिंगो, है ना, गजब का बेड। व्हाट डू यू गाइस से? Look at this, look at this. I'm gonna show you again. Entire room. You need to climb on the top, and there you go. This is your bed. एक विंडो पीछे है, एक विंडो बिल्कुल साइड में है, जो कि व्यू आपको सवेरे देगी बिल्कुल आपके बगल के एरिया का। उस तरफ भी कांच है। तो लेट्स वॉक ऑन द रैंप। वाओ, लुक्स अमेजिंग। ये एक वर्क टेबल दे रखा है इन्होंने, ओपन अलमीरा, जहाँ पे आप कपड़े टांग सकते हैं, जैसे कि मैंने टांगे हुए। एंड दिस इज़ द वॉशरूम एरिया। इज़न्ट इट लवली? आई मीन इमेजिन, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक गांव है। कल सवेरे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा कि किस तरह का गांव है। एंड दे हैव डेवलप्ड दिस रूम सच मॉडर्न, सच वाओ। इट गिव्स, ये ऐसा फील है जैसे कि मोस्टली जो हम वेस्ट साइड में, या सॉरी फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं कि रूम बिल्ट अप होते हैं वेरी क्लोज, द आर्किटेक्चर इज़ मॉडर्न येट वेरी क्लोज टू द कल्चर। ये उस तरह का है। और
इसकी स्टोरी भी मैं आपको कल सवेरे बताऊंगा। ये डिज़ाइन कहाँ से आया, किसने बनाया, वो जब हम कल ओनर से बात करेंगे तो वो डिज़ाइन भी मैं आपको शेयर करूंगा कि डिज़ाइन किसने बनाया हुआ था। तो आई होप यू लाइक द रूम। आई होप आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है। अब मैं मिलूँगा आपसे सवेरे, और सवेरे कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड गाइस, स्टे कनेक्टेड। समा बदल बदल रहा, मैं हूँ रुका रुका बेजान की तरह। मिला कोई नहीं पता, मैं ढूंढता रहा इधर उधर यहाँ। ले चल वहाँ जहाँ तू है मेरी, मैं हूँ तेरा सदा। ले चल वहाँ जहाँ मिलेंगे तो ज़मीन से आसमां। ले चल Good morning people. Good morning from Pyoda, Uttarakhand. I just woke up to the alarm bell. हेमंत ने मुझे कल शाम को बताया था। हेमंत यहाँ पे जो होम स्टे के ओनर है उनका लड़का है। तो हेमंत ने बताया था कि सवेरे उठकर आपको हिमालयन पीक बिल्कुल सामने नज़र आएगा आपके। एंड ही वॉज राइट। बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने इज़ द हिमालयन पीक। अब कैमरा कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आई एम गोना जूम द कैमरा एज मच एज इट कैन। आई थिंक आप लोग भी बिल्कुल सामने हिमालयन व्यू देखेंगे। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में और जगहों पे हिमालयन का व्यू नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन दिस ट्रिप दैट आई एम सीइंग द हिमालयन सो क्लोज टू अ विलेज। यू सीइंग दैट वाइट कैप्ड, yeah, now the camera is getting close. Exactly. अब आपको दिखाई दे रहा होगा this town just in front। ये जो शहर है जो ये कैमरे में दिख रहा है अभी, ये अल्मोड़ा है। तो प्योड़ा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आप आएँ, अपना बैकपैक रखें और लोकेशन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, आसपास की अट्रैक्शंस पे जाना शुरू कर दें। प्योरा इज़ द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए और भागा दौड़ी में लग गए, नहीं। आप अपने शहर की भाग दौड़ से, अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा सा थक चुके हों, एंड यू नीड टू डिटॉक्स योरसेल्फ। प्योरा इज़ वन सच प्लेस। आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस प्लेस, नॉट मच, बट जितना भी मैं यहाँ पे रहा हूँ कल रात से अभी तक, एक्सट्रीम पीस है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं लोगों की डायरी देख रहा था, यहाँ पे रिव्यूज़ हैं कस्टमर्स के, लोगों ने अपनी डायरीज़ रख रखी हैं। लोग यहाँ पर 2-2, 2.5 महीने रह कर गए हैं। तो यू नो, पीपल हु वांट पीस, हु वांट टू स्टे आउट ऑफ द हसल बसल ऑफ द सिटी एंड इन द माउंटेन्स। येस, एंड इन द माउंटेन्स। सामने आपके हिमालय है और यू नो दूर दूर तक घर नहीं है। इन द नाइट देयर इज़ पीस। लोग यहाँ पर रात को 8-9 बजे के आसपास सो जाते हैं। द एंटायर कामनेस इज़ ऑन द प्लेस। सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और बस, एंड द रूटीन गोज़
तो यहाँ तभी आए व्हेन यू वांट यू कैन स्पेंड 2 or 3 days. मैं तो चलो आई जस्ट केम हेयर टू एक्सप्लोर द प्लेस बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लोर फ्यू मोर. बट इफ़ यू वांट टू स्किप एंड यू वांट टू रिलैक्स फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, like for a period of 5 to 6 days, I can suggest you Pioda is the destination. And the best family जिनके होम स्टे पे मैं रुका हूँ, I mean the family is phenomenal, extremely phenomenal. and उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कल से आज तक, खाने से लेकर कोई भी ज़रूरत की चीज़ को लेकर. और यही मैं जितने भी रिव्यू पढ़ रहा था जो कस्टमर्स ने अपने रिव्यू दिए हुए हैं यहाँ पर, people are so very happy and they miss the place. They have photographs, if I can show you. There are many people from from USA, from China and all, and they mentioned their notes. They've written about the reviews, about the stay at the place, and it is just completely wow. टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. और मैं दिखाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट में भी क्या खा रहा हूँ. ये है जीरा आलू के पराठे. एंड दिस इज डुबका. क्या बोलते हैं हेमंत? डुबका. हाँ, डुबका. डुबके बोलते हैं वैसे। ये किस चीज़ का बनता है? ये गहत के। हाँ, गहत. हाँ, ये उसको उबाला जाता है, मतलब बनाया जाता है काफ़ी सिलबट्टे पे पीस के. पहले दिन भिगाना पड़ता है, सिलबट्टे में पीस के फिर पकाया जाता है। ओके, इसको पहले दिन भिगा के फिर अगले दिन सिलबट्टे पे पीस के फिर इसको कई घंटे तक पकाते हैं, फिर ये ऐसा बनता है. डिफरेंट टेस्ट है. टाइम आ गया है पियोड़ा को अलविदा कहने का. मन तो मेरा था कि एक दिन और रुका जाए यहाँ पर. ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई नेचर लवर है, माउंटेन लवर है, पीस लवर है, पियोड़ा इज़ एन अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर यू. जो होम स्टे का एड्रेस है, लोकेशन है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा. आप में से जो भी आना चाहे आए. और मैं निकलूँगा अगली किसी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए. द होम स्टे, द फैमिली बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं. आई कैन बेट कि कोई अगर 10 दिन, महीना, हफ्ता रुक के जाएगा, उसे घर जैसा ही फील होगा ये जगह. विद नथिंग टू डू, जस्ट सिट, रिलैक्स. तो चलो दोस्तों, अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और अगले व्लॉग में निकलेंगे हम किसी अगली डेस्टिनेशन की तरफ. वो मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा. सो एज ऑलवेज माई फ्रेंड्स, कीप ट्रैवलिंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड. गुड बाय फ्रॉम ट्रैवलर. जा तो मैं रहा हूँ, लेकिन वापस आने के लिए किसी दिन. तब तक मैं अपने साथ कुछ यादें ले जा रहा हूँ. ले चल वहाँ